हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है अर्थ के बाहर अल्फा स्पेस स्टेशन होता है। उस पर अर्थ से डिफरेंट कल्चर्स के पीपल आते हैं। टाइम के साथ अब वहाँ स्पेस में डिफरेंट स्पीशीज आती हैं और कोऑपरेशन करती हैं। अल्फा का साइज बढ़ता जाता है। वो अर्थ के लिए खतरा पैदा कर रहा था। अल्फा स्पेस स्टेशन पर सब स्पीशीज एक साथ निर्णय लेकर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलकर स्पेस में ट्रेवल करेंगी। अल्फा स्टेशन स्पेस के सफर में निकल जाता है। 400 साल बाद म्यूल प्लेनेट पर एक सभ्यता खुशहाली से रह रही थी। वो समंदर से पर्ल्स इकट्ठे करते, उनमें बहुत एनर्जी होती थी। वो उसे एक क्रिएचर को खिलाते जिससे वो उसे रेप्लिकेट करता और वो उसे वापस धरती को देते थे ताकि धरती अच्छी रहे, उपजाऊ रहे, वहाँ जीवन ऐसे ही खुशहाल रहे। पर फिर वहाँ पर स्पेस में फाइट होती है और उन्हें आकाश में शिप्स दिखते हैं। वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो जाती है। वहाँ सभी देखते हैं एक बड़ा शिप आकर क्रैश होता है। पर्ल्स के निवासी एक टूटे हुए स्पेसशिप में छिपते हैं। वहाँ पर प्रिंसेस आती है पर शिप का गेट लॉक टूट जाता है। प्रिंसेस बाहर ही रह जाती है, फिर वो वहीं खत्म हो जाती है। उसकी बॉडी से वेव्स जनरेट होती हैं गैलेक्सी में। प्रेजेंट में 28th सेंचुरी मेजर वेलेरियन एंड मेजर लोरलिन को दिखाया जाता है। वेलेरियन लोरलिन के साथ फ्लर्ट करता है पर लोरलिन उसे अपने से दूर रखती है। वो दोनों शिप में बैठकर किरियन प्लेनेट पर जाते हैं। मिनिस्टर उन्हें मिशन की डिटेल्स बताते हैं। लैंड करके कन्वर्टर को लेना और अल्फा स्पेस स्टेशन में ले आना। कन्वर्टर अपने स्पीशीज का आखिरी क्रिएचर है। एजेंट्स लैंड करते हैं। वहाँ उन्हें कैप्टन गिब्सन मिलते हैं। वो उन्हें सारी डिटेल्स बताते हैं। वेलेरियन वहाँ जाता है। वहाँ वैसे तो रेगिस्तान होता है पर वो बिग मार्केट थी। वो दूसरे डायमेंशन में होती है जिससे सिर्फ स्पेशल हेलमेट से देखा जा सकता है और ग्लव से टच किया जाता है। वेलेरियन आगे जाता है। उसे सार्जेंट कूपर मिलकर ग्लास एंड हाईटेक इक्विपमेंट देते हैं। दूसरे डायमेंशन में जाने पर वेलेरियन डीलर के पास जाता है। उसी डीलर के पास पर्ल्स आते हैं जो उसके सपनों में आते थे। पर्ल्स आकर डीलर से सामान मांगते हैं जो उन्होंने कहा था। वो आखिरी क्रिएचर जिसे वेलेरियन को लेना था। पर्ल्स क्रिएचर के बदले एनर्जी पर्ल देते हैं। डीलर कहता है अद्भुत। पर्ल्स कहते हैं हम तुम्हें ऐसे बहुत सारे पर्ल देंगे, तुम इस चीज की कॉपी कर मुझे ही देने वाले हो, क्यों ना इस क्रिएचर को मैं ही रख लूं। उनके बीच बात बिगड़ जाती है। वो एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। वहाँ वेलेरियन हिडन होता है। वो डीलर पर गन पॉइंट करता है और उसे वो क्रिएचर को लेता है और आगे एनर्जी पर्ल को लेकर वहाँ से भागता है। पर डीलर का क्रिएचर उसका पीछा करता है। वेलेरियन का हाथ इक्विपमेंट में अटक जाता है। लोरलिन उसका हाथ अलग करती है। वो वापस आकर बस में जाते हैं। क्रिएचर को डीलर उसी डायमेंशन में भेजता है। वेलेरियन लोरलिन बस में भागते हैं। क्रिएचर उनकी बस पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर फिर बस में बैठे सभी सोल्जर्स को मार देता है। वेलेरियन अपनी शिप को एलेक्स बुलाता है। एजेंट्स अपनी शिप में चले जाते हैं। क्रिएचर भी उनकी शिप पर आ जाता है। फिर वो शिप को लेकर स्पेस में जाते हैं। क्रिएचर बीच में ही गिर कर मर जाता है। वेलेरियन पल्स की पावर को चेक करता है। एलेक्स बताती है इसमें हमारी शिप के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावर है। ये म्यूल प्लेनेट से आया है। ये प्लेनेट 30 साल पहले खत्म हो चुका। वेलेरियन उस प्लेनेट के डिटेल्स निकालता है पर कंप्यूटर उसे एक्सेस नहीं देता। फिर वो अल्फा स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ एलेक्स उन्हें बताती है अल्फा ने अब तक 70 करोड़ मील का सफर तय कर लिया है। इस पर 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। गैलेक्सी से 3276 स्पीशीज अल्फा पर ट्रेवल कर रही हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करती हैं। वेलेरियन डेमोग्राफिक्स मांगता है तो एलेक्स बताती है साउथ में 800 स्पीशीज रहती हैं। नॉर्थ में गैसियस प्लेस है, वहाँ की स्पीशीज का दिमाग बहुत तेज है। ईस्ट में ओमिनोइड्स के हाउस हैं, ये आईटी, फाइनेंस एंड बैंकिंग को संभालते हैं। वेस्ट में 90 लाख की ह्यूमन पॉपुलेशन और उनकी जैसी स्पीशीज रहती हैं। वेलेरियन एंड लोरलिन अंदर आते हैं। जनरल उन्हें बताते हैं 1 साल पहले हमें रेडियो एक्टिव जोन का पता चला। हमने वहाँ शिप्स एंड स्पेशल यूनिट भेजी पर कोई वापस नहीं आया। ये जोन ट्यूमर की तरह फैलता जा रहा है। वहाँ कमांडर आते हैं। वो मिनिस्टर को
रिपोर्ट देते हैं तो मिनिस्टर कहते हैं एजेंट वैलेरियन एंड लोरलिन आपकी सुरक्षा करेंगे। वो दोनों एजेंट्स सारी जानकारी मांगते हैं। कमांडर कहते हैं अभी एक मीटिंग होगी, तुम्हें सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी। कमांडर एक सेक्रेटरी में आते हैं और केट्रॉन्स कमांडर के गार्ड्स को बाहर ही इंतजार करने को कहते हैं। अंदर कमांडर ने एक पल को बंदी बना रखा था, वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। कमांडर डॉक्टर को कहते हैं अगर 1 घंटे में इसने कुछ नहीं बताया तो इसे मार देना। जनरल कमांडर को मीटिंग के लिए लेने आते हैं। यूनाइटेड ह्यूमन फेडरेशन की मीटिंग में रेड सिग्नल होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताती है 12 अज्ञात लोग आ रहे हैं। वो 12 लोग पल्स होते हैं। वो दीवार तोड़कर अंदर आते हैं हाईटेक वेपन्स के साथ और फिर सभी को वेब्स में कैद कर कमांडर को किडनैप कर लेकर चले जाते हैं। वैलेरियन अपने गैजेट की मदद से वेब से बाहर आता है और लोरलिन को फ्री कर उनके पीछे जाता है। वैलेरियन उनका पीछा करते करते डेड जोन में जाता है। उसका कनेक्शन टूट जाता है। पल्स उसे चकमा देकर निकल जाते हैं। लोरलिन को वैलेरियन के सिग्नल्स नहीं मिलते। रेड जोन में अल्फा की फोर्स नहीं जा सकती। जनरल कहते हैं वो दुश्मन की जगह है, वहाँ हम नहीं जा सकती। लोरलिन कहती वो प्लेनेट पल्स से है तो जनरल कहते हैं ये सब बकवास बातें हैं। लोरलिन वैलेरियन को ढूंढने की कहती है तो जनरल कहती है मैं एक काबिल एजेंट को खो चुका हूँ, दूसरे को नहीं खो सकता। वो लोरलिन को नजरबंद कर देते हैं। लोरलिन गार्ड्स को मार कर भाग जाती है। वो सीधा डोगन डैगिस के पास जाती है जिनके पास गजब का दिमाग और सारी इंफॉर्मेशन रहती है। लोरलिन डोगन डैगिस को गन पॉइंट पर लेकर वैलेरियन का पता लगाने के लिए कहती है। जनरल प्लेनेट म्यूल की डिटेल्स निकालते हैं पर उन्हें भी एक्सेस नहीं मिलता। डोगन डैगिस गलाना समंदर आकर वहाँ जेलीफिश पकड़ने को कहते हैं। लोरलिन फिर एक फिशर के साथ जाती है और समंदर से जेलीफिश को पकड़ कर वापस लाती है। डोगन डैगिस कहते हैं तुम इसे सर पर पहन लो, ये तुम्हें वैलेरियन का पता बताएगी। लोरलिन ऐसा ही करती है। जेलीफिश बताती है वो L630E पर बेहोश है। डोगन डैगिस जनरल के पास आकर डील करते हैं और उन्हें बताते हैं कमांडर ने एक म्यूल के वासी को बंदी बनाकर रखा है। लोरलिन वैलेरियन के पास जाती है और उसे ठीक करती है। वैलेरियन को वापस होश आता है। जनरल उस जगह पर जाते हैं जहाँ पल को कैद कर रखा था तो डॉक्टर कहते हैं मैं सिर्फ कमांडर को रिपोर्ट करता हूँ। जनरल कहते हैं कमांडर की गैर मौजूदगी में मैं हेड हूँ। वो उस डॉक्टर को अरेस्ट करवाते हैं। पल जनरल से मदद मांगती है तो जनरल उसे पूछते हैं तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। पल कहती है जो तुम्हारे पास कन्वर्टर है वो हमारा है। फिर वो वहीं मर जाती है। लोरलिन वैलेरियन को कहती है तुम्हारे सपने में भी वही कन्वर्टर आता था ना जैसा हमारे पास है। वो कमांडर की किडनैपिंग का राज सुलझा लेते हैं। वो कन्वर्टर को लेने आए थे कमांडर के पास से। लोरलिन कहती है वो तो मेरे पास है। वैलेरियन कहता है फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोरलिन कहती है इसीलिए तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। लोरलिन एक बटरफ्लाई को टच करती है पर वो एक ट्रैप होता है। लोरलिन को किडनैप कर लिया जाता है। वैलेरियन उसके पीछे जाता है। एलेक्स कहती है अगर आप बिना लड़ाई के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ग्लैमोपोड को ढूंढना होगा। जनरल को बताया जाता है वैलेरियन पैराडाइज एली में है। जनरल वहाँ सीक्रेट एजेंट्स को उन्हें ढूंढने को कहते हैं। वैलेरियन एक क्लब जाता है। वहाँ ओनर से ग्लैमोपोड के बारे में पूछता है। ओनर उसे अंदर लाता है। वहाँ एक ग्लैमोपोड वैलेरियन को अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ग्लैमोपोड वैलेरियन के पास आते हैं। वैलेरियन अपनी हिडन गन निकाल कर ओनर को बेहोश कर देता है। फिर वो ग्लैमोपोड से नाम पूछता है तो वो बबल बताती है। वैलेरियन उससे मदद मांगता है और कहता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो बबल कहती है मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं आज़ादी का क्या करूँगी। वैलेरियन कहता है मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा। बबल उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है। फिर वो बुलान बैथोड के इलाके में जाते हैं जिन्होंने लोरलिन को किडनैप किया था। बबल बुलान बैथोड बनकर वैलेरियन को अपने अंदर छिपा कर ले जाती है। बुलान बैथोड के किंग के पास सभी डिश लेकर जाते हैं। किंग सभी डिश को नापसंद कर लोरलिन को पसंद कर उसे खाने वाला होता है। तभी वैलेरियन बबल के अंदर से फाइट कर बुलान बैथोड के किंग को मार देता है और बबल से बाहर आकर सभी से फाइट करता है।
वैलेरियन सभी को मार देता है एक एक करके, पर बैकअप फोर्स भी वहाँ आ जाती है। वैलेरियन, ग्लैमरफोर्ड एंड लोरलिन एक टनल से एस्केप कर जाते हैं। जनरल मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है तो मिनिस्टर कहते हैं अब आप ही के हाथों में सारी जिम्मेदारी है। जनरल कमांडर के डाटाबेस का एक्सेस मांगते हैं तो मिनिस्टर एक्सेस दे देते हैं। जनरल फिर प्लेनेट म्यूल की डिटेल्स लेते हैं पर उन्हें सारी डिटेल्स नहीं मिलती। वैलेरियन टनल से नीचे आता है, वहाँ बबल घायल होती है फाइट में। वैलेरियन मदद को कहता है पर देर हो चुकी थी। बबल दम तोड़ देती है और राख बनकर खत्म हो जाती है। वैलेरियन एंड लोरलिन आगे चलते हैं। जनरल तैयारी करता है रेड जोन में जाने के लिए। एजेंट्स के पास वहाँ उन्हें पेट्रोन्स दिखते हैं तो एक सोल्जर जनरल को बताता है कमांडर ने इन्हें खुद प्रोग्राम किया था, हम इन्हें डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। जनरल फिर टीम बनाकर उन्हें रेड जोन में भेजता है, वहाँ उनके साथ केट्रॉन भी जाते हैं। वैलेरियन एंड लोरलिन आगे चलकर रेड जोन में आते हैं, वहाँ एक वाल्व होती है, उसके अंदर से उन्हें एक कॉल लेने आता है, वो अंदर लेकर जाता है। वैलेरियन वॉल के अंदर पल्स के किंग क्वीन के पास जाता है। किंग उसे बताते हैं हमारे बेटे ने प्रिंसेस का अंश पाया है आपके अंदर। वैलेरियन कहता है मैं कुछ समझा नहीं तो किंग बताते हैं मरते वक्त हम अपनी बॉडी से वेव्स जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट टाइम एंड डायमेंशंस में जाती है। प्रिंसेस ने आपकी बॉडी को चुना है उनकी सोल की प्रोटेक्शन के लिए। लोरलिन पूछती है आपके प्लेनेट पर क्या हुआ था तो किंग बताते हैं हमारा प्लेनेट सही मामलों में स्वर्ग था, हम वहाँ खुशहाली से रहते थे। फिर वो कयामत का दिन आया, आकाश में लोगों ने एक जंग लड़ी जिसके दोनों तरफ के लोगों को हम जानते तक नहीं थे और हमारा प्लेनेट खत्म हो गया। 60 लाख लोग मर गए। उस धमाके के बाद हम एक शिप में चले गए और गैलेक्सी में भटकते रहे। फिर हमें शिप में न्यू डाटा को रीड किया और हमने सब कुछ स्टडी किया जिसका हमें नहीं पता था। इंसानों के बारे में जाना जिन्होंने हमारे ग्रह को नष्ट किया। फिर हमें रद्दी व्यापारियों ने पकड़ लिया और अल्फा स्टेशन पर ले जाकर बेच दिया। एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ हजारों सालों से डिफरेंट स्पीशीज ने अपनी नॉलेज को बांटा। अल्फा पर हम खामोशी से रहे और उन्हें देखकर हम भी सीखते रहे। फिर हमने अपना शिप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया। हमारा प्लेनेट तो नष्ट हो चुका था लेकिन हम अपनी नॉलेज से उसे फिर से बनाने की क्षमता रखते हैं। अब हमें 2 चीजों की जरूरत है, म्यूल कन्वर्टर एंड वो आखिरी पर्ल। हम जिंदा तो बच गए पर मनुष्य में मिटा देना और भुला देना चाहते हैं। फिर क्वीन कहती है हम भूल तो सकते हैं पर भुला नहीं सकते। वैलेरियन कहता है तो पल्स वो कन्वर्टर लेने डीलर के पास गए थे जिसे मैंने जब्त कर लिया। किंग कहते हैं अब आप हमारी सच्चाई जानते हैं, अब हमारा भविष्य आपके हाथों में है। पल्स कमांडर को उठाते हैं। वैलेरियन एंड लोरलिन कमांडर को कन्फ्रंट करते हैं, ये पल्स है म्यूल प्लेनेट के निवासी। कमांडर कहते हैं म्यूल पर कोई जीवन नहीं था। वैलेरियन कहता है आप उस फाइट में थे तो कमांडर बताते हैं मैं उस फाइट को लीड कर रहा था, हम कमजोर पड़ रहे थे, हमने एक दिन में 5 लाख सिपाहियों को खो दिया। कमांडर को मेजर सैम रिपोर्ट करते हैं प्लेनेट पर लाइफ है तो कमांडर कहते हैं इतिहास लिखा जा रहा है, मैं किसी को इसके आड़े नहीं आने दूंगा। वो मिसाइल्स को फायर करते हैं दुश्मन पर जिससे दुश्मन का शिप म्यूल पर क्रैश होता है। वैलेरियन कहता है जब आपको पता चला म्यूल के जीव अल्फा में रह रहे हैं आपने गलती सुधारने की बजाय इन्हें मिटा देने का फैसला किया। मेजर सैम ने जो सबूत इकट्ठा किए थे आपने उन्हें मिटाकर सैम को खत्म कर दिया। कमांडर कहते हैं मैं और क्या करता, इतनी बड़ी गलती को मानने से हमारी सरकार को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती, एक ही झटके में हम हमारी पावर एंड रेप्यूटेशन खो देते, हम पर सैंक्शन लगाकर अल्फा से बाहर कर दिया जाता। फिर वैलेरियन कमांडर को मार कर बेहोश कर देता है, जनरल फोर्स को वहाँ भेजते हैं। वैलेरियन उनको पल देता है, लोरलिन उन्हें कन्वर्टर देती है। कैप्टन वोल के पास आकर बॉम्ब फिट करते हैं, वो जनरल को रिपोर्ट करते हैं। पल्स के निवासी क्रिएचर को पल्स खिलाते हैं, वो रेप्लिकेट करता है और वो पूरी शिप उनके ग्रह में चेंज हो जाती है। पल्स के निवासी उनका शुक्रिया करके वहाँ से जाने के कहते हैं। जनरल बॉम्ब का टाइमर ऑन करते हैं। किंग को बताया जाता है शिप को घेर लिया गया है। वैलेरियन बात करने के लिए कहता है तो पल्स के निवासी कहते हैं सिग्नल खोल दिया गया तो हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वैलेरियन उन्हें बात करने के लिए कन्विंस कर लेता है। पल्स बाहर आकर गेट को प्रोटेक्ट करते हैं। जनरल पूछते हैं क्या वो हमला करना चाहते हैं तो कैप्टन मना करता है।
वैलेरियन का कॉल आता है। वो हमला रोकने के लिए कहता है। जनरल कहते हैं, मैं कैसे मान लूं ये तुम ही हो। लोरलिन जनरल पर भड़क जाती है। जनरल कमांडर से बात करने को कहते हैं। वो कमांडर को लाते हैं तो कमांडर हमले का ऑर्डर देते हैं। सभी केट्रॉन्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उन्हीं के गार्ड्स पर भी फायर करते हैं। वैलेरियन केट्रॉन से फाइट करने चला जाता है और एक एक कर उन्हें खत्म करता है। जनरल मेजर को काउंटडाउन रोकने को कहते हैं। मेजर काउंटडाउन को रोकता है। ऑल शिप को लेकर निकल जाते हैं। काउंटडाउन रुकता है। जनरल कैप्टन से सिचुएशन पूछते हैं। कैप्टन को वहाँ कमांडर बंधा हुआ मिलता है। जनरल अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। फॉल्स वैलेरियन एंड लोरलिन को रास्ते में उतार कर चले जाते हैं। लोरलिन को वैलेरियन शादी के लिए प्रपोज करता है। लोरलिन प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।